वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट करेगा या मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही समाअत जारी रखेगा। फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फरीकैन के बुखला के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला है। वज़ीर आला के इंतखाब का जो नतीजा आया उसका एहतराम करना चाहिए। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। हमें ये ढूंढ कर दे दें कि कहाँ लिखा है कि पार्टी सरबरा गैर मुंतखब भी हो तो उसकी बात मानना होती है। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? रियासत के अहम तरीन मामलात इसलिए लटका नहीं सकते कि आपकी ख्वाहिश है। अदालत से चौधरी शुजात, हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर के बुखला की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार लतीफ़ आफरीदी ने भी तमाम बार की जानिब से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम यकतरफा फैसला नहीं कर सकते, 10 साबिक सदूर के कहने पर फैसला नहीं कर सकते, दूसरी तरफ को सुनना भी ज़रूरी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भुवन ने कहा कि मुनासिब होगा कि आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजर सानी दरख्वास्त पहले सुन ली जाए। समाअत में दूसरा वक्फा जारी, दोबारा समाअत कुछ देर में मुतवक्के है। जब बार बार एक ही जज बेंच में आते हैं तो इस इल्जाम को फुल कोर्ट के जरिए मुस्तरद किया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के वकील इरफान कादिर की सुप्रीम कोर्ट में दलील। बोले मौजूदा बेंच की न्यूट्रलिटी पर कोई इब्हाम नहीं, लेकिन इल्जामात को रद्द करने के लिए फुल कोर्ट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फैसले में तजाद है। ऐसे लगता है कि अदालत दबाव में है। आप सियासतदानों के बारे में कहते हैं कि उनमें इख्तलाफ से मुल्क में हंगामा हो रहा है। अगर जजेस खुद भी यकजा होकर फुल कोर्ट बना लें तो मसला हल हो सकता है। चौधरी शुजात हुसैन के वकील सलाउद्दीन ने अपने दलाल में कहा कि हमजा शहबाज वजीर आला बने या परवेज इलाही, इससे आसमान नहीं गिरेगा। अवाम में अगर ये पैगाम गया कि अहम सियासी मामलात पर चंद जज फैसला करते हैं तो माय लॉर्ड फिर कोई शक नहीं आसमान गिर जाएगा। लिहाजा फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने अपने दलाइल में कहा पार्लियामान के मसले अदालत में नहीं आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि वो पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अगर पार्लियामेंट गैर कानूनी इकदाम करेगी तो अदालत मुदाखलत करेगी। असम्बली कार्रवाई को इस्तिस्ना सिर्फ कार्रवाई के तरीक़ाकार पर है। परवेज इलाही के वकील अली जफर ने कहा फुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, लेकिन क्या तमाम अदालती काम रोक कर फुल कोर्ट एक ही मुकदमा सुने? फुल कोर्ट बनाया जाए माइनस PTI। मुल्क की तमाम बड़ी जमातों का सुप्रीम कोर्ट से एक ही मुतालबा। हुकूमती इत्तेहादी PDM की तमाम जमातों के कायदीन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने पर जोर। 3 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला इलेक्शन केस का फैसला ना मानने का इंदिया दे दिया। नायब सदर नून लीग ने कहा मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। 1 या 2 जजेस जो हमेशा नून लीग मुखालिफ रहे बार बार उन्हें बेंच में बिठाया जाता है। बिलावल ने कहा इदारे की इज्जत के लिए अदलिया फैसला करेगी कि सारे जजेस बैठेंगे तो ये केस सुने। फुल कोर्ट बनाया जाए माइनस PTI। मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों का सुप्रीम कोर्ट से एक ही मुतालबा। हुकूमती इत्तेहादी PDM की तमाम जमातों के कायदीन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने पर जोर। 3 रुकनी बेंच तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला इलेक्शन केस का फैसला ना मानने का इंदिया दे दिया। नायब सदर नून लीग ने कहा मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। 1 या 2 जजेस जो हमेशा नून लीग मुखालिफ रहे बार बार उन्हें बेंच में बिठाया जाता है। बिलावल ने कहा इदारे की इज्जत के लिए अदलिया फैसला करेगी कि सारे जजेस बैठेंगे और ये केस सुने। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बेंच में जितनी ज़्यादा इज्तमाइयत होगी उतनी ही उम्मीद होगी कि फैसला मेरिट पर होगा। इस किस्म की तशरीहात होनी है, इस किस्म के वन साइडेड चीज़ें होनी है तो फिर इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, फिर किसी कोर्ट हेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट सिर्फ इतना फैसला सादर फरमा दे कि पंजाब हम इमरान खान साहब के हवाले करते हैं।
इमरान खान की बारी में आइन की तशरीह हुलिया बदल जाता है। जब कोई पिटीशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है बेंच कौन सा होगा, फैसला क्या आएगा। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। तराजू ठीक करें, ये ठीक होगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मुल्क जिन हालात का शिकार है इसमें 4 साल की कारस्तानी और अदलिया के फैसलों का बड़ा हाथ है। मरीम नवाज का अदलिया से शिकवा, कहा ऐसी तशरीह और यकतरफा फैसले होने हैं तो फिर इलेक्शन की भी ज़रूरत नहीं। अदालत सिर्फ इतना फरमा दे कि पंजाब हम इमरान खान के हवाले कर रहे हैं। अगर उसूल ये हो कि जो सबसे बढ़कर गाली देगा उसके हक़ में फ़ैसला आएगा तो मुल्क कहाँ जाएगा। कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया? क्या किसी अदालत में इमरान खान के खिलाफ सो मोटो लेने की हिम्मत है? क्या सारे सो मोटो नून लीग और उसके इत्तेहादियों के लिए हैं? पाकिस्तान के सारे जमातें खड़े होकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि नो इफ्स नो बट्स, हमें फुल कोर्ट बेंच इसलिए चाहिए ताकि पाकिस्तान का आइन को, पाकिस्तान के इदारे को, पाकिस्तान का अदलिया को वो तहफ़्फ़ुज़ रहे। पूरा अपोजिशन को बैन करेंगे, पूरा मीडिया को बैन करेंगे और खुद बैठ के अपने फैसले सुनाएंगे तो उससे मेरे ख्याल में फिर से ये तासुर आएगा कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, किसी के सहूलतकार बन के काम करें। अगर न मगर सब जमातों का एक ही फैसला है कि फुल कोर्ट केस सुने। चंद मनपसंद जजेस का फैसला आया, तासुर मिलेगा कि इदारे न्यूट्रल नहीं, किसी के सहूलतकार बनकर किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, कहा ऐसा नहीं हो सकता कि एक जुम्बिश कलम से 3 शख्स मुल्क की किस्मत का फैसला करें। कुछ ताकतें इस मुल्क को आमिराना 1 यूनिट बनाना चाहती हैं। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अवाम अपने फैसले खुद कर रहे हैं। इमरान खान को सामने रखकर माशी तरक्की और जमहूरी सफर के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। सिर्फ 3 जजेस ने फैसला दिया तो जो सियासी सूरत हाल बनेगी उसे संभालना हमारे बस में नहीं होगा। फुल कोर्ट का फैसला सबको कबूल होगा। ये बेंच तो पहले अपने किए हुए फैसलों को या तो उनको रद्द करेगी, उसमें तजाद होगा, उसमें तसादुम होगा, या उसी तरह का फैसला करेगी। खुदा के लिए आज कौम को इस हद तक न पहुंचाए कि कौम इदारों के खिलाफ बगावत करने में उतर आए। मौलाना फजल रहमान का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा ये बेंच अपने ही फैसलों को रद्द कर देगा तो तनाज़ा होगा। कौम को इस हद तक न पहुँचाएँ, लोग बगावत पर उतर आएँ। पार्लियामेंट भी एक इदारा है, कोई कमज़ोरी है तो खुद एहतसाबी और इस्लाह करें। मईशत ठीक करने की कोशिश की मगर मुश्किलात खड़ी की गई। कभी अदालत खींचातानी कर रही है, कभी कोई दूसरा इदारा। हमसे तवक्को करते हैं कि आपके लिए मुश्किल खड़ी ना करें तो हमारे रास्ते में भी मुश्किलात पैदा ना की जाएं। क्या पीटीआई फुल कोर्ट चाहती है और क्या उनको इतराज होगा फुल कोर्ट से? हमें कोई इतराज, लेकिन हमें इतराज ये है कि आप ब्लैकमेल करके नहीं बनवा सकते। चीफ जस्टिस आप बनाना चाहते हैं। फुल कोर्ट पर पीटीआई को इतराज नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले चीफ जस्टिस खुद फुल कोर्ट बनाना चाहें तो बना लें, आप ब्लैकमेल करके फुल कोर्ट नहीं बनवा सकते। अफसोस हुआ कि आज की समाअत लाइव नहीं थी।